हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक छोटे से टॉपिक के प्रश्नों को हम हल करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बॉडी मास, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बॉडी मास के ज़्यादातर प्रश्नों को हल करना सीख पाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम बॉडी मास के प्रश्न विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख पाएँ, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे अच्छे जो वीडियो हैं वो आप तक रेगुलर पहुंच सके। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बॉडी मास के जो प्रश्न हैं उनको हमें कैसे हल करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, बॉडी मास सबसे पहले इसका हमें मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने उधर लिख रखा है पहले ही, भी का मतलब क्या होता है, वर्नाकुलम बार। किसी भी संख्या के ऊपर जैसे कि बार लगा दो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलम बार बोलते हैं। ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम का बोलते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको हम भाग बोलते हैं। एन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम गुणा बोलते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हम जोड़ बोलते हैं। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटाना बोलते हैं। तो दोस्तों, बॉडी मास में ये जो रूल्स है हमें वो कैसे अप्लाई करना है वो आप सीख लीजिए ध्यान से। जैसे बॉडी मास का प्रश्न आता है तो उसमें प्लस भी दिया रहता है, माइनस भी दिया रहता है, भाग भी दिया रहता है, ऑफ भी दिया रहता है, ब्रैकेट भी दिया रहता है, बार भी दिया रहता है। तो हमें ये पता करना रहता है कि सबसे पहले प्लस करें कि माइनस करें कि डिवाइड करें, क्या ऑफ करें। क्लियर? सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है और दोस्तों इस कंडीशन में हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो आज के बाद दोस्तों आप एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करोगे। क्लियर? देखिए, तो जैसे प्रश्न में चाहे कितने भी साइन दिए रहे हों, चाहे डिवाइड का, चाहे प्लस का, चाहे माइनस का, हमें इस रूल्स के अनुसार सॉल्व करना है। पहले अगर बार लगा है तो बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड मतलब भाग। डिवाइड के बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से कि इस पे किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है 20 × 15 और डिवाइड 5, ठीक है, और प्लस के 3 और ये माइनस के 2। अब जैसे ये प्रश्न दे रखा है ना। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, देखो कि गुणा भी दिया है, भाग भी दिया है, प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसमें करना क्या रहता है सबसे पहले। क्लियर दोस्तों? तो अगर मैं बात करूँ, देखिए ध्यान से, आप इस प्रश्न में देखिए, क्या इसमें कहीं किसी संख्या पे बार लगा है? नहीं लगा। क्या ब्रैकेट इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ है? बिल्कुल कहीं नहीं है। डिवाइड है? बिल्कुल, डिवाइड ज़रूर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो गया और ये 15 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा और प्लस के ये 3 हो जाएगा, -2, 5 ये कितने हो जाएंगे, 15। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 गुणा 3, प्लस के 3 और माइनस के 3। फिर अब हमारे पास क्या बचा, गुणा प्लस माइनस। ठीक है, तो गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कितने होंगे, 60, प्लस 3 और -2। तो फिर क्या करेंगे हम, एडिशन। एडिशन करेंगे तो 6, ये 63 हो गया, 63 - 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 61। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रश्न जो है वो समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि बॉडी मास के आप ज़्यादा से ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से हल करना सीख पाएंगे, है ना। चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है देखिए ध्यान से।
अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, है ना, कितना दे रखा है देखो 20 इंटू 15 और डिवाइड मैंने 3 से दे दिया यहाँ पर, और प्लस के 5 और माइनस के 2, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि डिवाइड का मतलब होता है हमारा भाग, ठीक है, गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जोड़ का मतलब होता है प्लस, और घटाने का मतलब होता है माइनस, राइट। तो इस प्रश्न में सबसे पहले वो क्या आ रहा है, डिवाइड, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा अब हम शॉर्ट में करना सीखेंगे दोस्तों। 3 का डिवाइड इसमें देंगे तो 3 पंजे 15, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 20 इंटू 5 हो गया भाई, 3 से 1 काट दिया, 3 पंजे 15, फिर कितना है, प्लस के 5 और माइनस के 2। अब उसके बाद क्या है इसमें, गुणा प्लस माइनस। तो सबसे पहले गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस। तो पहले गुणा करेंगे हम, तो पहले गुणा करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 100 प्लस 5 माइनस, फिर हम प्लस करेंगे 105 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा इसमें, 130। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 103, है ना, राइट। देखिए एक प्रश्न और समझाता हूं मैं आपको, एक या हम तो करते ही जाएंगे, क्लियर, बस आप देखते रहिए ध्यान से। ये था हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर आप 3 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये दे रखा है अपना 20 इंटू 15 प्लस 5, इस पे बार लगा हुआ है, -3 और डिवाइड 3, है ना। ये प्रश्न अपने को दे रखा है, क्लियर दोस्तों। तो करना क्या है, सबसे पहले जो बार लगा है उसको सॉल्व करना है इसमें। तो दोस्तों जब बार लगा है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना है, तो जिस पे बार लगा है पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, 20 हो जाएंगे, है ना। माइनस कितने हो गए, 3। जैसे ही ये संख्या जुड़ जाएंगी तो बार हट जाएगा, और डिवाइड कितना हो गया, 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, पहले डिवाइड करना है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, पहले डिवाइड करना है। तो 3 का 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो हो जाएगा 20 इंटू 20, 3 का 3 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 20 का आप क्या करेंगे, गुणा और फिर माइनस, तो ये हो जाएगा 20 का 20 में करेंगे तो ये 400 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300, है ना। देखिए आप और प्रश्नों को देखिए, चौथा देखिए, चलो मैं यही करा देता हूँ। अब चौथा प्रश्न को देखिए, ये दे रखा है अपना 30 डिवाइड 15 गुणा 2, और इस पर लगा है बार, प्लस 5 ऑफ 2/5, है ना। इसको हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें नज़र जाना चाहिए बार पे, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले बार को सॉल्व करना रहता है ना। तो जब हम बार को सॉल्व करेंगे तो 15 का गुणा करेंगे 2 में, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, फिर उसके बाद बार हट जाएगा, प्लस 5 ऑफ 2/5। अब आप मुझे बताइए, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड। ऑफ सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 डिवाइड 30 प्लस कितना बचेगा, 2। पहले डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो 30 का 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, प्लस यहाँ पर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 जो अब हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको समझ आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। आप नोट ज़रूर करते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, राइट। चलिए अब हम चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, है ना दोस्तों। ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 हो गया था, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ, है ना। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए 1/3 ऑफ 1/3
डिवाइड 1/3, 1/3 डिवाइड 1/3 ऑफ 1/3। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमें हल करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड है और ऑफ है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व होता है ना। तो देखिए ध्यान से हम सॉल्व करते हैं। पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में करेंगे और 3 का 3 में करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद डिवाइड 1/3, ये डिवाइड रहेगा अपना 1/3 डिवाइड, 3 का 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/9। अब आगे चीज़ देखना ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे अगर हमारे पास 2/5 है, ठीक है, और डिवाइड ये दे रखा है 2/5, तो अगर हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है तो आप क्या किया करो, देखो मैं बताता हूँ। 2/5 लिखा है, इसको सॉल्व करना है डिवाइड, तो डिवाइड हटेगा, तो जैसे ही हम डिवाइड हटेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 5/2, 5/2 हो जाएगा। 5 से 5 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा ये। और देखिए आप, जैसे अगर मैंने लिख दिया 4/5 डिवाइड 8/10, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो 4/5 रहेगा, इसको हम पलट देंगे, 10/8 हो जाएगा, 10/8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको इसी प्रकार हम पलट देंगे। ये कितना लिखा है 1/9, इसको 1/3 को क्या लिखेंगे 3/1, उसके बाद ये 1/3 लिखा है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ये 9/1, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 3 9, 3 से ही कट जाएगा, 3 3 तो फाइनली 1/3 और ये हो जाएगा 3/1। तो ये जो 1 है वो ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 ही आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना आएगा दोस्तों। तो दोस्तों 1/9 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कि ये प्रश्न समझ आया होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर में, है ना, फिर अपन आगे के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों, देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक, बने रहिएगा। गारंटी देता हूँ कि आपको बोर्ड मास के प्रश्नों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और देखते रहिएगा ध्यान से, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये चीज़ 101% समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। चलिए तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, और प्रश्न नंबर जो 6 है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर अगर हम 6 की बात करें तो ये है हमारा 3, और दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये प्रश्न, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप इसको लिखिए, है ना। डिवाइड का चिन्ह है, देखो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1। डिवाइड का चिन्ह है, इसको पलट देंगे, 33/1 को 1/33 हो जाएगा। ये भी डिवाइड का चिन्ह है, ये भी 1/3 हो जाएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म, है ना। 33 से अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा 101, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 101/3, और दोस्तों यही क्या है इसका आंसर, जो हो गया हमारा कितना 101 बटे में कितना 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने दे दिया आपको 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 और डिवाइड 3, ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, देन व्हाट विल यू डू। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान रहता है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
क्या ये पहली संख्या लिखो, उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। और मैंने बताया था कि अगर कोई भी संख्या अगर डिवाइड में हो तो उसको जस्ट क्या करना है, पलट देना है। तो पलटेंगे तो ये मल्टीप्लाई लग जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसको भी पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको भी पलट देंगे 1/3, इसको भी हम पलटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इसको भी पलटेंगे 1/3। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। 3 तरह का 9 9 27, 27 थे 81। तो दोस्तों 1/81 है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आ रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, है ना। और दोस्तों ध्यान रखना, नोट ज़रूर करते जाया करो आप, क्लियर। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बोर्ड मास के प्रश्न हल करना सीख जाएंगे, क्लियर। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए, है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, है ना। और प्रश्न नंबर 8 अपना क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 और इनटू में 3। अब इसको हमें हल करना है ना। तो कैसे हल करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। मैंने तरीका आपको बता दिया, 3 लिखो। जो संख्या डिवाइड में है उसको पलट दो, जो संख्या डिवाइड में है उसको क्या करना है, पलट दो। ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, और ये भी हो जाएगा 1/3, और इंटू 3। 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 1/3। तो 1/3 जो है वो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्लियर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये इधर रखा है 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 ऑफ 3। इस प्रकार का जो प्रश्न है अपने पास, है ना। चलिए, तो डिवाइड और ऑफ की अगर हम बात करें तो पहले ऑफ सॉल्व होता है, डिवाइड बाद में सॉल्व होता है। तो पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, है ना। और इसी के साथ प्रश्न खत्म। 3 तरह के कितना हो गया, ठीक है। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। इसको पलटेंगे 1/3, और ये है यहाँ पर 9, तो इसको पलटेंगे, ये भी हो जाएगा 1/9। 3 से 3 कट जाएगा, 9 3 27। तो 1/27 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आ रहे हो, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, है ना। तो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर चलते हैं 10 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 10 है आप उसको ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है 3 डिवाइड 3 ऑफ 3 डिवाइड 3 ऑफ 3 डिवाइड 3 ऑफ 3, है ना। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो हमें दिया है। तो इसमें डिवाइड में और ऑफ का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड और ऑफ में ऑफ पहले सॉल्व होगा। और ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, है ना, राइट। देखिए, तो सबसे पहले हमें इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। इसका मतलब गुणा, इसका मतलब गुणा। दिखने में टफ लग रहा है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो ये 9 आएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो ये 9 आएगा, और यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो हमारा अब प्रश्न जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 डिवाइड 9 डिवाइड 9 और डिवाइड 9, है ना।
यही तो प्रश्न बनेगा दोस्तों। देखो ये हो गया डिवाइड, ये 9, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर ये 9, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर ये 9। और इसको हम आसानी से हल करना जानते हैं। 3 इसको पलट दो, क्या हो जाएगा 1/9, ये भी हो जाएगा 1/9, ये भी हो जाएगा 1/9, 3 त्रिक 9 है ना। 9 नंबर 81, 81 243। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 1/243 है ना। तो ये था दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 10। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 डिवाइड 3 गुणा 3 डिवाइड 3 गुणा 3 डिवाइड 3 गुणा 3 है ना। तो डिवाइड में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो इसमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा दोस्तों, डिवाइड। पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, है ना। तो डिवाइड का एक ही तरीका है, हमें क्या कर देना है, पलट देना है। जो जो डिवाइड लिखा है उसके नीचे 1 लिखो, यहाँ पर भी 1 लिखो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3 पलट देंगे 1/3, बाकी जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। इसको पलट देंगे 1/3, यहाँ से देखते रहना, इंटू 3, इसको पलट देंगे 1/3 और इंटू 3। जिस पर डिवाइड लगा है उसको पलट देना है। इस 3 से 3 कटा, इस 3 से 3 कटा, इस 3 से 3 बचा कितना 3। तो 3 जो है दोस्तों ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं समझ आपको आ रही होंगी, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, है ना। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10 तक, है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर कितना हो गया 11वां। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है, दे रखा है, देखो 12 है अपना पास 3 डिवाइड 3 ऑफ 3 डिवाइड 3 ऑफ 3 डिवाइड 3 ऑफ 3। ऐसा प्रश्न अपन पिछले वीडियो में नहीं, अभी हम कर चुके हैं। तो डिवाइड है और इसमें ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ का सॉल्व होगा, डिवाइड बाद में होगा। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना दोस्तों। तो कितना हो जाएगा ये 9, ये कितना हो जाएगा 9। ये कर चुके हैं हम इस प्रकार का क्वेश्चन, है ना। तो ये बनेगा फाइनली 3 डिवाइड 9 और ये डिवाइड 9 पलट देंगे 1/9 हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे 1/9 हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे 1/, हो गया है ना। वही 243 आंसर आएगा इसका। ये प्रश्न हमारा हो चुका है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 5, ध्यान से देखना, 5 डिवाइड 5 ऑफ 5 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 2 ऑफ 2 और इंटू 5। अब इसमें सबसे पहले आपको सॉल्व कौन सा करना है, आप वो चीज़ देखिए। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना रहता है। तो ऑफ सॉल्व करना रहता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 25 हो जाएगा ये, तो 5 डिवाइड 5 25 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2 डिवाइड 2 दूनी 4 इंटू 5। बस अब क्या हल करना आसान है, डिवाइड ये हो जाएगा 1/25 इंटू 2
ये हो जाएगा 1/4 इंटू 5, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 से कट जाएगा 5, 2/5 प्लस 5/2 है ना, इधर कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2/5 प्लस 5/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 25 बटे 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 29/10। तो 29/10 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, है ना। अब अगला प्रश्न क्या है और किस प्रकार से है देखिएगा ध्यान से। अब थोड़ा सा अब हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, है ना। 13 प्रश्न है जो हम कर चुके हैं, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, है ना, कि जो प्रश्न नंबर 14 है वो क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर जो 14 है वो क्या कह रहा है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये दे रखा है 5 + 3 डिवाइड 5 और इंटू 5 डिवाइड 4 इंटू 4 डिवाइड 4 ऑफ 4, है ना। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो। अब आप देखिएगा ध्यान से कि इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, और ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है ना। डिवाइड सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5 इंटू 5, है ना। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, ऑफ 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 इंटू 4 डिवाइड कितना हो जाएगा, 16, बीच में डिवाइड का साइन है। तो दोस्तों 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 + 3 डिवाइड ये हो जाएगा हमारा 16 डिवाइड 16, 16 से 16 कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और डिवाइड 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 में। अब अगर हम 1 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 ही आएगा, है ना। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। 15.2 प्लस 5.8 डिवाइड 29.9 इंटू 2 माइनस 3.5 इंटू 2 डिवाइड 0.5। अब सबसे पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। देखो ये दे रखा है 15.2 प्लस 5.8, इसको हम पलट देते हैं, क्या हो जाएगा 1/29.9, ठीक है। और इंटू में कितना है 2, माइनस ये हो जाएगा 3.5 इंटू 2, इसको हम पलट देंगे तो 0. जो भी भाग में दिया रहता है इसको हम पलट देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पॉइंट कट जाएगा। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट, इसका पॉइंट कट गया, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 15.2 प्लस, है ना। तो इसे हम काट सकते हैं, किसी से काट सकते हैं क्या, बताइए। ये हो जाएगा हमारा 58 इंटू 2 बटे में 29, है ना।
माइनस, इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14। तो ये हमारा हो चुका है 14। इसको अगर हम काटें तो कितनी बार कटेगा? देखिए ध्यान से, हाँ ये एक बार देख लेता हूँ मैं, ये 29.9 है क्या? मेरे हिसाब से यहाँ पर ओनली 29.0 है, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो 29 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 0 है। ठीक है, क्लियर? तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.2 + 4 - 14, तो ये हो जाएगा 19.4 - 14, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5.2, है ना? या फिर आप एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर आप 2.9 कर लो, तो ये जो है हमारी 2.9 हो जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये 29 से सिंपल है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और ईजी भी रहेगा। क्लियर? तो उम्मीद तो ये करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला बोले तो 16। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 16 है यानी कि 16 है, वो क्या बोल रहा है देखिए, और ये अच्छे प्रश्न है। 9/15 ऑफ 2/3 डिवाइड 2/3 ऑफ 3/2। ठीक है, चलिए अब ये तो हमें पता है कि सबसे पहले ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9/15। अभी इसको ऑफ ही लिखा रहने दो, 2/3 मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 9/15, इसका मतलब गुणा होता है, ये अपना 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2/3 हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है अपने को, 3 तरह के 9, 3 दूनी 3 से कट गया, 3 पंजे 15, तो 2/5 जो है वो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो 2/5 है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, और ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, 3/4 × 3/4 डिवाइड 4/3 ऑफ 4/3, सॉरी 3/4 है यहाँ पे, है ना, ऑफ 5/4 डिवाइड। दोस्तों ये प्रश्न है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहली कंडीशन तो यही है कि हमें सबसे पहले ऑफ दे रखा है, तो ऑफ सॉल्व करेंगे, और ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 3/4 × 3/4
ये देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ऑफ। ये हो जाएगा 5/4। इसको हम पलट देते हैं, 2/5 हो जाएगा, है ना। अगर आप गौर से देखते हो तो हर चीज़ समझ आएगी दोस्तों आपको। अब 1 का भाग इसमें देंगे तो वो तो वही रहता है, तो ये हो जाएगा 9/16। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो 16 दूनी कितने होते हैं 32। 9 का 1 में करेंगे तो 9 ही आएगा, 16 का 2 में करेंगे 16 दूनी 32। तो 9/32 है दोस्तों, वो इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर आप पूरे फोकस के साथ इन प्रश्नों को देखते हो तो दोस्तों गारंटी देता हूँ आपको 101% ये प्रश्न आपको समझ आएंगे। अगर समझ नहीं भी आते हैं तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, तो 101% आपको समझ आ जाएंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ये दे रखा है 7 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/5 डिवाइड 5 सही 1/3 ऑफ 4 सही 1/2। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, 2 7 14 और 1 15, 15/2 है ना। 3 5 15 और 1 16/5 डिवाइड 3 3 के 9, सॉरी 3 5 15 और 1 16, 16/3। ठीक है, ऑफ 4 दूनी 8 और 1 9/2। ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। अब आप इसको लिखिए 15/2 गुणा, 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16, 3 3 के 9। तो दोस्तों 8 3 कितने हो जाएंगे 24, 16/5 और डिवाइड ये कितना हो गया 24, है ना। अब 15/2 16/5 इसको हम पलट देंगे 1/24, 8 दूनी 16 और 8 3 24, तो ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 2/3 5 15। 15 से 15 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 1, है ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 1। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए 1 या 2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करते थे, है ना। बस देखिए रहिएगा। तो और उम्मीद तो करता हूँ कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो समझ आ रही होंगी, है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, है ना। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 19 क्या बोल रहा है, जैसे ये दे रखा है 3/4 इंटू 8/3 डिवाइड 5/9 ऑफ 6/5, है ना। ये दे रखा है पाना। अब अपन को क्या करना है, इसको भाई सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 के 9। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 3/4 इंटू 8/3 और डिवाइड कितना हो जाएगा हमारा 2/3। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/3। अब 3/4 इंटू 8/3 इसको डिवाइड करके 3/4
2 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं हम, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, लास्ट प्रश्न है आज के टॉपिक का, है ना, और क्वेश्चन नंबर है वो 20। कौन सा है दोस्तों, 20 देखिएगा ध्यान से। देखिए कितना दे रखा है, 9 सही 3/4 डिवाइड 2 सही 1/6, फिर डिवाइड 4 सही 1/3 माइनस, फिर डिवाइड 2 सही 1/2 प्लस 3/4, है ना। अब ये प्रश्न दे रखा है दोस्तों, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया, 2 दूनी 4, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और ये 3/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते आ रहे हैं, 9 चौक 36, 36 और 3 39 होते हैं, 39/4 और डिवाइड 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/6 डिवाइड 3 चौक 12 और 1 13, 13/3 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 3/4, है ना। चलिए अब आगे की तरफ देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। 5/2 और 3/4। अब देखिए 5/2 और 3/4, तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13/4, है ना। ये आ जाएगा 13/4। तो कहने का मतलब ये 39/4 डिवाइड 13/6 डिवाइड, और ये हो जाएगा 13/3 माइनस, ये कितना आ जाएगा हमारा 13/4। तो इसका जो आंसर है वो आ गया हमारा 13/4, ठीक है। चलिए अब चूंकि हमें इसको भी सॉल्व करना है, 13/4 और कितना 13/3 माइनस 13/4, ठीक है। तो 13/3 और 13/4 को हम हल करेंगे। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे हल करके बता देता हूँ कि 13/3 और 13/4 को कैसे हल करेंगे। देखो ये दे रखा है हमारा 13/3 और दे रखा है 13/4। आप एक काम करो, 13 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। तो आप 13 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 एकम 4, सीधा 1/12 हो जाए, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 13/12, है ना। तो इसका जो फॉल्स पोर्शन है वो 13/12 आ चुका है, 39/4, है ना, 13/6 डिवाइड, इसका सॉल्यूशन कितना आ चुका है 13/12। अब ये हो जाएगा 39/4 डिवाइड, ये हो जाएगा 13/6, इसको पलट देंगे 12/13 हो जाएगा, 13 से ये 13 कट गया, सॉरी 13 से 13 कट गया, 6 दूनी 12, है ना। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 39/4 डिवाइड कितना 2। अब आप क्या करो, इसको ये हो जाएगा 39/4, इसको हम पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 39/8। 39/8 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया, बॉडी मास। इसके ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आज की क्लास में कराए दोस्तों, और उम्मीद ये करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो समझ आया होगा। दोस्तों कैसा क्या समझ में आया, कितना समझ आया, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं एंड तक देखा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लियर? तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के